उनियाल जी, आपने जो ये बहुत ही खूबसूरत डेयरी फार्म बनाया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके पीछे आपकी परिकल्पना क्या है? एक्चुअल में हमारे स्वर्गीय पिताजी ने 2016 में एक यहाँ पर भागवत की थी अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने जो भी देवी देवता हैं उनके नाम पर। और उस समय उनका एक विचार था कि हमको दोबारा से अपने इस टूटे घर को बनाना चाहिए और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हम यहाँ के लोगों को जोड़ सकें और यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। बस उनके इस सपने को साकार करने के लिए मैं और मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब ने ये विचार बनाया कि हम दोबारा से अपने फैगुल गांव में जाके बसेंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। उनियाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है और आप यहाँ के जितने भी लोकलाइट्स हैं, उनको आप लोग रोज़गार देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा बस आप इसमें रोशनी डालिए कि आप किस तरीके से यहाँ के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं? एक्चुअल में मैंने ये देखा कि लोगों की कृषि के प्रति आस्था समाप्त हो चुकी थी। सब लोगों के पास एक से अधिक कारण थे कृषि कार्य न करने के। यहाँ पर ये धरती बड़ी सशक्त धरती है और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखा कि एक ही गुलाब के पौधों में 100 से ज़्यादा फूल खिल जाते हैं। ये चमत्कार सिर्फ यहीं हो सकता है। मैंने देखा कि जो भी फल और सब्जियां हम यहाँ उगाते हैं उनमें जो स्वाद है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो संभवतः मैदान में कभी नहीं मिल सकते। और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं इस छोटे से गिलहरी जैसे प्रयास में, जो कि मेरा एक पर्यटन, जैविक कृषि और इस टिहरी जनपद को जो बेहद ही खूबसूरत है, और मैं समझता हूँ कि विश्व में ऐसी चुनिंदा जगह होंगी, जैसे हमारी 42 किलोमीटर की लेक है, जैसा इतना खूबसूरत डैम है, हमारे सीधे हाथ की तरफ कोटेश्वर डैम है, बाईं तरफ टिहरी डैम है। वहाँ पे अनेक प्रकार की नौकायान की व्यवस्था पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। और उससे भी बड़ी बात बताऊँ मैं कि इसके चारों तरफ देव दर्शन है। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा का पुंज है जो मेरे सीधी तरफ राजराजेश्वरी, मेरे सामने माँ चंद्रबदनी, मेरी बाईं तरफ माँ सुरकंडा देवी, मेरे ठीक नीचे महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सब एक ऐसा ऊर्जा का पुंज यहाँ पर बनाते हैं जो अद्भुत है। ऐसी ऊर्जा आपको विश्व के किसी भी एक स्थान में नहीं मिल सकती। साथ साथ मैंने देखा कि चंबा से थोड़ा आगे जाएंगे काढ़ा ताल, तो वहाँ पर बच्चों के लिए और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं उनके लिए बहुत प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे होना ये अद्भुत है और इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और साथ साथ मेरा प्रयास है कि जो भी हमारे स्थानीय लोग, जिनके अंदर जो स्किल है, उनको मैं जोड़ सकूं उनकी स्किल के अनुसार, और आने वाले वक्त में पर्यटन से अधिक युवाओं को जोड़कर किसी को गाइड के रूप में, किसी को छोटे छोटे होम स्टे के प्रमोशन कराकर उनको स्वरोजगार के क्षेत्र में, किसी को जैविक कृषि के क्षेत्र में, किसी को ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचने के क्षेत्र में, जितने प्रयास मुझसे होंगे मैं उन्हें करूंगा और अपनी इस मातृभूमि के लिए जो कुछ कर पाऊंगा वो करता रहूंगा। मुझे अपेक्षा है, मेरी ये अपेक्षा है कि जो आसपास के मेरे लोग हैं और टिहरी जनपद के मेरे लोग हैं, ये मेरा सहयोग करेंगे। उनियाल जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप हमारे जो युवा हैं, जो पहाड़ छोड़कर रोज़गार के लिए, अपने कमाई के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए पहाड़ छोड़कर चले जाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ वीरान हो जाता है पहाड़। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सेट किया है इस टिहरी फार्म्स के रूप में, और निसंदेह आप तो बहुत सारे देशों में घूमे हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जहाँ पर आप अपना जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत ही संघर्ष से,
बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैं चाहूँगी एक अच्छा सा संदेश आप हमारे युवाओं को दें। मैं अपने सभी प्रवासी उत्तराखंड भाई बहनों से और जो मेरे युवा रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर और बड़े बड़े महानगरों में चले जाते हैं, उनके लिए सिर्फ मेरा एक ही संदेश है कि ये माटी तुम्हें बुला रही है, रोटी यहाँ भी मौजूद है। मैं अक्सर, अगर आप इकोनॉमी देखें, अगर आप आर्थिक रूप से ये कैलकुलेट करें, जो आदमी 10 से 15,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चला जाता है, जिसमें से 5, 6, 7, 8,000 रुपये कमरे का किराया दे देता है और उसके बाकी खाने पीने और आने जाने में समाप्त हो जाता है पैसा, तो नेट आउटपुट उसके पास ज़ीरो होता है। और अगर अति संघर्ष करके, अति मेहनत करके उसने कुछ कमा भी लिया, तो वो उन शहरों के अस्पतालों में चला जाता है, जहाँ फिर वो उस प्रदूषण के कारण अपना इलाज करा रहा होता है बीमारियों के। तो मैं कहता हूँ कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण, जैविक वातावरण में आपको आना चाहिए और अपना कोई छोटा मोटा स्वरोजगार करके भी आप उससे ज़्यादा धन संचय कर सकते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस सिर्फ एक थोड़ा सा कन्विक्शन, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए और आप अपनी जगह पर आके, खास तौर से पर्यटन की अपार संभावनाएं इस टिहरी जनपद में हैं और मेरे पूरे उत्तराखंड में है। तो मेरे इस पहाड़ में लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से शांति की तलाश में आते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा पुष्ट क्षेत्र रहा है और यहाँ पर पर्यटन की तो सरकार की तरफ से भी अनेक योजनाएं। अब देहरादून से टिहरी का टनल बनने के बाद जो समय होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या मुझे लगता है लाखों में पहुँच जाएगी। तो उस अवसर को पहचानिए। इससे पहले कि बड़े बड़े पूंजीपति आके यहाँ पे निवेश करें, आप अपने अपने गांव में या गांव के पास जो सड़क है, पर्यटन स्थल है, टिहरी झील के आसपास है, कोई ना कोई अपना छोटा होम स्टे, रेस्टोरेंट, पहाड़ी भोजन और पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करिए, तो आप निश्चित तौर पे अच्छा लाभ कमाएंगे और मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। थैंक यू।